करारी निकली है। मंजू देख तो। अरे वाह दीदी, एकदम करारी है। अरे इसको पी करके ना सब फिरकी होने वाले हैं। अब तो एक काम कर, जल्दी से स्नैक का सारा सामान लिया, इस पे सब कुछ लिखा है, ठीक है? नमकीन, मूंगफली, सलाद का सब्जी। मुझे बोतलें भी भरनी है, सब लोग अभी आते ही होंगे। ठीक। अरे सुनिए, अभी भी नाराज हैं क्या? आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। वो क्या है ना, आज शाम की दावत रखी है घर पे, सब औरतें आ रही हैं, तो आपको भी रहना है। अच्छा सुनो, खाना तो कम से कम लेके जाइए। अरे लो, अरे कांता, लो भाई हम तो आ गए। हाँ, करना वरना हो तो बता दो हमें भी। वैसे कितनी बजे बुलाया है तुमने सबको? हाँ, लाओ लाओ, हम भी काम कराते हैं। शिल्पा चल, भरी बोतलें भर। ला। छोड़ो इसे, तू भी रख। बुलाया किसने तुम दोनों को यहाँ? बिना बुलाए किसी के भी घर घुस जाओगी? ये भूल गई होगी बुलाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी सहेलियों को बुलाया नहीं जाता, और हम तो तेरी पक्की वाली सहेली है ना। कोई रिश्ता नहीं रह गया तुम दोनों से हमारा, समझे? निकलो यहाँ से अभी के अभी। ये तू भी कहाँ पुरानी जिद लिए बैठी है? अरे भूल ना उन सारी बातों को। आज तो ना खूब मजा करेंगे और रज के पिएंगे। मुझे तो खुशबू से ही तलब लग रही है। ये लो, इसी के लिए आए हो तुम दोनों यहाँ। पियो और बाहर का रास्ता पकड़ लो। सुन ना कान, तू काहे इतना ऐठी हुई है, हैं? उसने तेरा पति छीन थोड़ी ना लिया है, सिर्फ मिलती तो थी, और डोरे तो तेरा पति भी डालता था। आज तूने दावत में बुलाया नहीं है हमें, ये जानकर कितना बेइज्जती करेंगे सब हमारा। बेइज्जती तो अभी और होगी, जब हम बताएंगे तुम दोनों की असलियत सबको। अरे तुझे जो कुछ करना है कर, पर आज ना हम दावत लेकर ही जाएंगे। क्यों शिल्पा? हाँ? ये और लेकर आ। तो गुस्से में जानबूझ कर थोड़ा किया है, पर ये भी तो अब हो गया गुस्से में। अब क्या करेंगे? किसे बुलाए? अस्पताल कैसे ले जाए इसे? अस्पताल? अरे वहाँ जाकर ये मर गई तो दोनों के दोनों धरे जाएंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो फिर यही सही था इसके लिए। पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा, जल्दी से इसके सारे निशान मिटा दो, और सबके आने से पहले ना इसकी लाश को कहीं फेंक देंगे। शराब बनाने का कारोबार औरतें लीड कर रही हैं, और उसी शराब की वजह से किया जाता है कत्ल, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक औरत को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था। एक खास इलाके में चल रहा हैरान कर देने वाला ये धंधा जो सच हमारे सामने रख रहा है, उसे देखने के हम आदी नहीं है। और क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि हमारे देश में लगभग हर 96 मिनट में शराब की वजह से एक मौत हो रही है? शराब के नुकसान का यह तो सिर्फ एक पहलू है, इसका दूसरा खतरा यह भी है कि इसकी वजह से पनपता है अपराध। यहां भी वही हुआ।
इतने उजाले में लाश कैसे ले जाएंगे? जी धड़क रहा है मेरा, किसी ने देख लिया तो। सोचने देना। कांता दीदी, इसे अंदर लेकर जा, मैं देखती हूँ। कांता दीदी। अरे ले जाओ ना। अरे मंजू, धक्का दे, खुला ही है। अरे खुला ही था, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। आप कब आई? अभी आए, थोड़ी देर पहले। अच्छा। कांता दीदी, कांता दीदी, ये देखो सामान लाए। अरे कांता है कहाँ? अम्मी आए तो नहीं थी वो। अरे अभी तक तो घर ही में थी, कहाँ चली गई? नहीं नहीं, अरे यही कहीं गई होगी, जाकर देख ले तू। अब हम नहीं जा रहे, आ जाएंगे, वो अपने आप ही आ जाएंगे। शिल्पा दीदी। हाँ मंजू, ये क्या कर रही हैं आप? वो मेहमान आने वाले हैं ना, इसलिए सफाई कर रही थी। साफ सफाई तो हम कब का कर चुके हैं, आप भी ना कुछ भी करती रहती हैं। तो अभी और बहुत सारा काम है ना, हम सब मिलकर करेंगे। और ये क्या, तू क्या ऐसे ही रहेगी इन कपड़ों में? अरे जाकर अच्छे से तैयार हो जा, जा। हाँ लेकिन वो काम शिल्पा के साथ जाकर तैयार हो जा। चल ना, चल मंजू, चल चल चल, मैं तुझे तैयार करती हूँ। अरे लेकिन इतनी जल्दी कहाँ है? अरे बहुत चल टाइम ना है अभी। ऊपर। शिल्पा दीदी, शिल्पा दीदी, हमको ना ई वाली पसंद थी और कांता दीदी कह रही ई वाली पहनो। इसी चक्कर में अभी तक कपड़ा नहीं बदले हैं। आप बताओ ना दोनों में से कौन सा पहने? दोनों ही अच्छी है, कोई भी पहन ले। आप भी ना बिल्कुल हमरे जैसे हो। हम जा रहे हैं, एक बार चंदा दी से पूछ कर आते हैं। मुझे लगता है ये वाली अच्छी है, ये पहन ले। लेकिन हमको ना ये वाली पसंद थी। हाँ वैसे ये ज्यादा अच्छी है। तू ऐसा करना, ये पहन के फटाफट तैयार हो जा। चल 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 चल, तैयार हो जा ना। सच्ची में ही पहन हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी चंदा दी से पूछ कर आते हैं। मंजू रुक 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 ना। चंदा दीदी, ये बताओ ये दोनों में से कौन सा वाला पहने? ये वाला। हमको भी यही वाला पसंद था, अभी बदल कर आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये बक्सा में कहाँ ढूंढ रही हो? बक्सा नहीं तो मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी, वो मैं तो देख रही थी। अच्छा अब तू आ गई ना, इधर आ, आजा, हाथ लगा। हाँ लेकिन अरे आ, समझाती हूँ। अच्छा ठीक है, रुको रुको रुको। हाँ अरे दादा तो बहुत भारी है। अरे हाँ चल, कांता दीदी में ना पता नहीं का भर के रखी रहती है। बताती हूँ। शिल्पा जा, तू बोतलें उठा कर ला, जा जल्दी। चल बिछा। अरे दीदी लेकिन इतना काहे सजाओ जा रही हो भाई? सबर रख, सब बताती हूँ। अब ठीक है ना? अरे वाह दीदी, बहुत सही सोचा आपने। चल अब तू ये कपड़े ले और चमक करा, चल जा। अब तो पक्का फंस जाएंगे। अब तो जब सब चले जाएंगे ना, तभी इस लाश को ठिकाने लगाऊंगी। और तू थोड़ा गुर्दा रख, ऐसे घबराएगी ना तो मर जाएगी तू। ये लाश ना कुछ उठकर बताने वाली नहीं है।
बेटा मेरे हाथ से बिल्कुल। थोड़ी बर्फ तो डाल दे। अरे बर्फ मंगवाई है, आती होगी। ये ना। अरे मैं बिना बर्फ के नहीं पीती हूँ। तैयारी पूरी नहीं है, ना तो बर्फ है और ना नेता देने वाली घर पे है। कहाँ है कांता? तो तू जल्दी खाए आ गई? हाँ? अरे 5 बजे का टाइम था ना। अरे ये क्या है, सुखी सुखी बैठी है। एक गिलास इसे पकड़ा दे। ए शिल्पा, चल बनाना एक। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कांता के हाथों ही पियोगी क्या? ना बना। अरे नहीं चाहिए मुझे। उड़ेल दोगे क्या जबरदस्ती मुंह में? अरे वो कभी कभी बौरा जाती है, हमसे तो नहीं रहा जाता। हम तो चले शुरू। दीदी भी ना कब से फोन लगा रहे, फोन में नहीं उठा रही है। ये तो घंटी यहीं कहीं बज रही है ना। ये दीदी भी ना घर ही पे फोन छोड़कर गई है। कबो कबो वो भी पगला जाती है। लगता है दीदी आ गई। चलो फिर पहले हम कांता के साथ ही खींचे। हाँ बोलो। बर्फ लाए हैं? पैसे? दीदी घर पे नहीं है, पैसा बाद में लेके जाना। हमको अभी पैसा लाने के लिए बुलाया। अरे कह रहे हैं दीदी घर पे नहीं है और तुम्हारा पैसा लेके भागे जा रहे हैं का? पैसे दो, नहीं तो हम अभी बर्फ ले जाते हैं। नहीं रुको, देते हैं पैसा। अरे क्या कर रही हो? पैसा निकाल रहे हैं। नहीं, इसे मत खोलो। अरे दीदी इसमें थोड़ा बहुत पैसा रखती है ना, बर्फ वाले को दे देते हैं। अरे पर सब जमा करके रखा हुआ है, हटाना पड़ेगा और फिर दोबारा से। क्या है तुझे? क्यों पैसों के लिए मरा जा रहा है? हाँ? ये 500 रुपए पकड़ और बाकी के पैसे बाद में लेना। जा जा, नहीं तो घुमा के एक लपड़ दूंगी। चलो अब बर्फ आ गई ना, अब शुरू करते हैं। ए शिल्पा, चल अपना और मंजू का एक पैक बना। अरे अब बना ना, नाटक मत कर। अरे ना तो लो। अरे ओ छोकरी, थोड़ा धीरे धीरे पी। धीरे धीरे गुर्दा बनता है पीने का, इसकी तरह नहीं। बंटी एक बोतल चढ़ा चुकी है पर अभी भी डटी हुई है पेड़ की तरह। ये पीने आए हैं आज। कांता के माल में अब वो बात नहीं रही, आज भी थोड़ी कच्ची रह गई है। नहीं तो एकदम सही उतारी है, हमेशा की तरह। तुझे बड़ा ज्ञान है। लगता है तेरा स्वाद बिगड़ गया है बिंदु। जलती है तू कांता से। अरे कहा भाई लड़कियों, अरे देखो लक्ष्मी काकी आ गई। पार्टी उल्टी शुरू कर दी हमारे बिना हैं? चलो हटो, बैठेंगे। अरे भाई जल्दी बना, बहुत प्यास लग रही, गला सूख रहा। भाई वाह, क्या भन्नाट तैयार करिए कांता ने, हैं? हर बार के जैसे ही मजमा जमा दिया। लक्ष्मी दीदी, आपको याद है पिछले साल आपकी बिटुआ की शादी में ही ऐसा मजमा लगा था? अरे भाई उस दिन को हम कैसे भूल सकते। उस दिन तो हमें बिटिया जैसी बहू मिली थी। एक ठो और बना चंदा, जानती हो परमात्मा हमें 2 ठो बिटिया दी, एक हमारी बहू रानी और एक कांता, और दोनों ही एकदम में गुनी और सुशील। बस कांता कहाँ भाई? ए कांता, ए कांता, अरे जल्दी आ भाई। अरे काकी पता नहीं कहाँ अभी तक नहीं आई। रुको हम जीजा जी को फोन लगा के आते हैं। हाँ? दीदी हाँ। ये हमारी बहू है बेटा, अभी 2 दिन पहले ही गौना करा के लाया है गांव से। क्या नाम बिटिया? जी शांति। बढ़िया है। जाओ। हेलो जीजा जी, ओ
दीदी आपके साथ है का? मेरे साथ क्यों होगी और मुझे क्यों फोन कर रही है, हैं? नहीं, हमको लगा कि शायद वो आपके साथ। लक्ष्मी दीदी, हमारी बहू के हाथ में भी स्वाद बहुत है। मैंने बहुत बार उठवाई है इससे, बहुत करारी बनाती है। मैं सोच रही थी कि अगर आप इसे परमिट दिला देती तो बिटिया का भी धंधा जम जाता। अरे पता है, अपनी कांता को हम शराब बनाने का परमिट कब दिलवाए? अभ्यास करने के पूरे 4 साल बाद। मंजू, कांता कहाँ है? पता नहीं काकी, जीजा जी को भी फोन किए, उनके साथ भी नहीं है। और देखो ना, फोन भी घर छोड़ के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। बहुत चिंता हो रही है। तो तुम लोग क्या कर रही हो? कांता के आने के पहले सब पी लोगे क्या? हैं? धकेलना बंद करो, चलो बंद करो सब। आने दो उसको पहले। हाँ, कांता अभी नहीं आएगी। हमें मिली थी थोड़ी देर पहले ही वहाँ। कहाँ मिली थी? वही मोटी नाके पे। मोती नाके पे गई है कांता तो क्या हुआ? वो जगह किसी के बाप की है जो कांता नहीं जा सकती? हैं? कसम से हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा कांता को थोड़ी देर पहले। कसम से हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा कांता को। हम यहाँ के लिए जब निकले ना, तो रास्ते में मोती नाके पे वो मिली थी हमें और कह रही थी कि तुम चलो हम आते हैं। तो हमें उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, तो हमने उसका पीछा किया, तो देखा कि वो उली तरफ के रास्ते की तरफ मुड़ी और तुलिका के घर में घुस गई। ये तो बहुत गलत किया कांता ने। उसने तुलिका के अब तब के दुश्मन के घर नहीं जाना चाहिए था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माल का प्रसाद चढ़ाने उस तुलिका के घर जाती है? हाँ, वही तो। अरे इतनी सी थी, हम अपने साथ रखे। शराब बनाना सिखाए, माल बनाना इतना बढ़िया, परमिट दिलवाए। गद्दार निकली, गद्दार। नहीं, दीदी वहाँ नहीं जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ जाएगी भला दीदी वहाँ? अरे हमें अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, और क्या? आ गई तू? अरे ये कैसा दावत है और आप सब कहाँ इतने साथ बैठे हैं? अरे लक्ष्मी काकी, अरे चंदा दीदी बनाओ ना। आराम से, तेरी उम्र तो देख। क्या है अम्मा, मेरे से ना पी जाती हो घूट घूट में। अरे उम्र की क्या बात कर रही हो? ये लक्ष्मी काकी है ना, हमारी उम्र में धंधा बना लिया था, धंधा। और आज इस पूरे गांव की सिर्फ एक महिला पंच है। पूरा गांव ना थर 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 ऐसे कांपता है लक्ष्मी काकी से। हाँ। बिरजू, तूने संतोष के खेत किराए पर लिए थे ना, या तो उसका किराया दे वरना उसका फसल में हिस्सा। बस ये पंचों का फैसला है। तुम्हारी लड़की नौटंकी बाज है, आज भी ना सिनेमा देख कर आई होगी। अरे कौन सी? जो वो नाके पे लगी है, सैया मेरे कोतवाल। हाँ, दिखाओ क्या देखा? अच्छा, मैं तो बन गई हूँ कोतवाल। अब आप में सब अपराधी कौन बनेगा? चंदा दीदी आप बैठो ना। हम? अरे बैठो। चलो ठीक।
हम जानते हैं कि ये कत्ल तूने ही किया है। तो का लगा, हाँ कहा लगा तो को कि किसी को भी भनक तक ना पड़ेगी और तू कामयाब हो जाएगा बच निकलने में। अरे अपराधी कितना भी साथी क्यों, कितना भी, लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, समझी? और तेरा साथी कौन है? तेरा साथी बोल, यही है ना वो शिल्पा? तूने मिलके मारा है ना? हाँ, तू भी ना बचेगी, ना बचेगी तू। जग जाहिर होगा ये कि तूने कितनी बेदर्दी के साथ एक औरत को दर्दनाक मौत दी है। जल्दी बोल, जल्दी बोल, तूने मारा है ना? बोलती क्यों नहीं है? बोल, झूठ है ये, झूठ है। हमने नहीं मारा है, हम सिर्फ पैर पकड़े थे, गला उसका इसने दबाया था। अरे वाह 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 वाह, क्या अभिनय किया तुमने कोतवाल का, सच्ची। और हमारी शिल्पा ने भी बराबर साथ दिया। हाँ? अरे बहुत अच्छा किया शिल्पा। अरे वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार, मजा आ गया। थैंक यू। और इसके बाद गाना भी था। बुद्धि गिर गई है क्या तेरी? क्या बोला ही वहां पर तो? ऐसे सबके सामने बोराई हुई रहेगी ना तो सबको पता चल जाएगा। दावत खत्म होने तक ना अपने मुंह पर मुस्कुराहट टांग कर रखो, समझी? अरे समझी कि नहीं? जीजा जी, दीदी मिलेगा आपको? तो फिर मुझसे पूछ रही है? अरे मुझे क्या पता, देखना आसपास होगी कहीं पे। ये आसपास नहीं है, उस तूलिका के यहाँ बैठी है तेरी औरत। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, जाओ यहाँ से। अरे सब खाली है, ढूंढ रही थी। कितना पिएगी? जाओ यहाँ से। ये अपनी बोतल। फिर क्या कर रही तू? हट, छोड़। अरे कांता आ गई तो? अरे पागल, उसे तेरे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जानती हूँ, और ना इसीलिए उसने मुझे दावत में भी नहीं बुलाया, पर मैं तो खुद ही चली आई। जानती है फिर भी यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई तू, हैं? मेरे जीजा जी, तू इतना डरता क्यों अपनी बीवी से? बोल, तू एक काम कर, तू अपनी घरवाली को छोड़ दे, तो तुझे बच्चा तो दे नहीं रही है, तुम मुझसे शादी कर ले, मैं ना तुझे बच्चा भी दूंगी। तू तो बच्चा दे देगी, लेकिन वो जो बाहर बैठी है ना, कांता की मुंह बोली माँ लक्ष्मी, वो इस गांव में मेरा रहना मुश्किल कर देगी, जीना दुश्वार कर देगी वो। मेरा भोला जीजा शादी करके फंस गया है। बकवास मत कर। तेरा इतना बड़ा काम किया मैंने, अरे थैंक यू तो बोल। तेरी मुसीबत ना अब कभी वापस नहीं आएगी कांता। मार दिया मैंने उसे। सबको यही लगता है कि वो तूलिका के यहाँ है, पर नहीं, उसकी लाश यहीं पर है। सहेलियों ने क्या किया, बिना परमिट के दारू बनाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, मेरी प्यारी बहना ढापाडा। सहेलियों ने क्या किया, बिना परमिट के
भाई अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, मेरी प्यारी बहना ढापा अरे चंदा, तूने शिल्पा के साथ मिलकर उस कांता को मारने की तू इतने पागल क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देख, यहाँ पर सबको यही पता है ना कि वो तुलिका के घर गई है, और दावत खत्म होने के बाद हम उसे मोती नाका के पास जो नहर है ना, वहां डालेंगे। सबको यही लगेगा कि तुलिका ने ही उसे मारा है, समझा? अब तू इतना घबरा मत। और हाँ सुन, अब जल्दी से मुझे एक पप्पी दे दे। अरे दे ना। सुन का नहीं रही है? सुने? हम बोल रहे हैं हमने नहीं लिया है। पता है तूने ही लिया। हमने नहीं लिया है। पता है तूने ही लिया है। बेकार की बात करे मत तू। हम क्या चोर नहीं दिखते हैं तुझे? तेरे चेहरे पे साफ दिख रहा है तूने चोरी की है। हम कह रहे हैं अच्छा नहीं होगा। ये जो तू कर रही है ना। रुक जाओ, रोको, एकदम रुक। हम हैं अभी यहाँ पर बैठे हैं, चिरांड है? अरे दीदी, हमारा बटुए में पैसा और फोन था, और वो हमें नहीं मिल रहा है। दीदी, इसको लगता है हम चुराए हैं इसका बटुआ। किसी ने चुराया हमारा बटुआ और बक्से में छुपा के रखा है। हम कह रहे हैं तू बेकार में। दीदी, भगवान कसम। चुप! तूने नहीं लिया है, नहीं लिया है ना, तो देख लेने दे, तेरे को क्या परेशानी है? लेकिन दीदी, आप समझ नहीं रहे हो। अब नहीं, चुप, हमारा फैसला। जा देख, जा। अम्मा, ये ले, मिल गया तेरा बटुआ, देख। शराब की वजह से हुई एक हत्या के साथ अब अवैध रिश्ता भी जुड़ गया। पंकज ने चंदा का साथ देकर इस केस की मुश्किलें और बढ़ा दी। काजल की कोठरी में रहकर कालिक से बच पाना मुश्किल है। नशे का कारोबार कांता की मौत का कारण बना। पर हैरानी तो यह देखकर होती है कि शराब बनाने, पीने और पिलाने का ये चौंका देने वाला मॉडल जो इस इलाके में मौजूद था, इसे उन लोगों ने चुनौती क्यों नहीं दी जो शराब के नशे में चूर इन औरतों और लड़कियों के अपने थे। देख ना, हम चोरनी है ना। अब काहे जमानता वाली मुंह में तूने? गलती खुद करो और इल्जाम दूसरे के ऊपर डालो, हैं? अरे दीदी, हो गई हमसे गलती तो क्या? हमारा बटुआ हम ढूंढ रहे थे। हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आप हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। हम नहीं रुकने वाले, यहाँ जा रहे हैं। अरे सुन। अरे काकी, अरे कहाँ जा रही? सुन तो सही। सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो, अब सब बंद करो। चलो, हम लोग भी चलते। चलो, चलो। अरे काकी, पूरा खाना बना के रखे, खाना तो खा के जाइए। नहीं, अब मन हट गया। अरे काकी, सुन तो लो हमारी बात। ना। अरे अरे मंजू, सोच रहे हैं खाना खा ही लेते, हो सकता है तब तक कांता आ जाए। हाँ ठीक है, आप लोग बैठे, खाना का इंतजाम करते हैं ना। ठीक। अरे ये लोग तो फिर से हो गई, अब क्या करें? एक ही तरीका है, इन सबको पिला पिला के नशे में धुत कर दो। ए पिंकी यार, तू तो मजा बांध दी। अरे तू जब गए हम तब मजे बांध देंगे। तू मेरी बहन है रे जबूरा। ये ले, मेरे हाथों से पीना। अच्छा हो जो तू आ गई,
सच बता रहे, तेरे बगैर ना बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस हमेशा यूं ही बहनों की तरह रहना, यही तो परिवार है हमारा। जानती हो, हमारी भी बचपन में एक तो सहेली थी, खेले खाए पढ़े धंधा करना सीखे। जानती हो कौन? तुलिका। हाँ, फिर न मालूम हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। एक तो गलत फहमी और सब दुश्मन बन गए हमेशा के लिए। न जाने क्यों आज हमारा दिल कहता है कि कांता ने ये दावत इसीलिए रखी है कि जिससे हम और तुलिका एक बार फिर से मिल जाए। लक्ष्मी काकी, हमें माफ कर दीजिए। वो हम कांता को तुलिका के यहाँ जाते हुए नहीं देखे थे, हम झूठ बोले थे। हाँ काकी, वो हमसे जमुना ने कहने को कहा था, इसीलिए कतिया गए थे हम, कांता से चलते थे हम, इसीलिए उस पर खोटा आरोप लगाया हमने। इससे कहकर लक्ष्मी दीदी माफ कर दो हमको। नहीं नहीं, अब हमसे माफी नहीं मांगो। तुम लोग कांता से ही माफी मांगना जब आएगी तो। अरे वो तुम लोगों के बारे में कितना सोचती है, और तुम लोग हो कि हाँ। अरे पर एक बात है कि अगर कांता तुलिका के यहाँ नहीं गई तो फिर गई कहाँ? पंकज, ए पंकज। हाँ काकी। यहाँ हाँ। एक तो बात बता, तुम्हारी औरत तुलिका क्या नहीं है तो कहाँ गई? काकी पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, हमें तो लग रहा है कि अपनी अम्मा को लिवाने गई है। हेलो अम्मा, दीदी का तुम्हारे साथ है का? कांता तो हमारे साथ नहीं है, हम बस में हैं। कांता ने दावत रखी है, हम वहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। अम्मा के साथ भी नहीं है दीदी, पता नहीं कहाँ चली गई है। लगता है दीदी आ गई, हम देख के आते हैं। लाश बक्से से कहाँ गई? हमने बक्से में रखी नहीं। फिर चुपचाप मुंह में दही जमा के यहाँ बैठी रहे। कौन है मंजू? कांता है का? काकी, वो दरोगा दीदी है। ये लक्ष्मी दीदी है? हाँ। आजा आजा सुंदरी आजा। प्रणाम लक्ष्मी दीदी। खुश रहो, खुश खुश। बैठ बैठ, आजा बैठ। अरे नाना। अच्छा ये बता, कैसी? बस कृपा है माता जी की। वो कांता से थोड़ा काम था तो आए थे, वो बड़े साहब को नहीं पता है। अच्छा अच्छा, हफ्ता लेने आई है। अच्छा अब आई है ना तो खाना वाना खा के जाना है। ए मंजू, दोनों लोग को खाना वाना खिला दे पहले। हाँ काकी, ला रहे। कांता कहाँ है? अरे कहाँ है का पता, हम लोग तो जब से आए तब से इंतजार कर रहे हैं, ना मालूम कहाँ गई। अरे चंदा, ये तेरे हाथ में क्या हुआ? अब वो चूड़ी लगे से कट गया, हम घर जाकर रात को चूना लगा लेंगे। अच्छा अच्छा, ये बता, जब तू यहाँ आई थी कांता घर पे नहीं थी? हम जब आए साथ में शिल्पा भी थी, पर घर में कोई था ही नहीं। हाँ, मैं चंदा के साथ ही आई थी, घर पे कोई नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब पंकज ने आखिरी बार चंदा को देखा? मैं काकी नहीं, आखिरी बार मोती नाका पे किसी ने देखा था उनको। हाँ,
अरे कौन था वो? कमाल है, ये औरत कब से आप लोगों के साथ है और इसे यहाँ कोई पहचानता ही नहीं है। नाम क्या है तेरा? मालती। कांता का है? मोती नाका पे देखा था ना तूने उसे? ये सुन रही है ना, बोल। कौन कांता? मैं किसी कांता को नहीं जानती। यहाँ दावत चल रही थी, बस शराब पीने के लिए आ गई और झूठ बोल दिया। हैं? हम सोचे कांता बुलाई थी इसको। सुन रही बेटिया, इसका मतलब कांता को मुसीबत में है। इसका मतलब तुमने कांता को आखिरी बार देखा? तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? अरे नहीं सुंदरी जी, झगड़ा किस बात का? कोई झगड़ा नहीं हुआ आप लोग के बीच। झूठ मत बोलिए जीजा जी। 3 दिन से आप लोग का झगड़ा हो रहा था और आज भी हुआ था, तभी तो खाना का डिब्बा आप लेके नहीं गए। आप ही बताइए, पूजो, यहाँ आप दोनों की तस्वीर टंगी थी शादी वाली, काहे तोड़ी आपने? एक थप्पड़ खींच के मारे। 1 मिनट, कहाँ है वो तस्वीर? दिखाओ हमें। हाँ देते हैं। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा है। हम सच बता रहे हैं, हम भगवान कसम खा के बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा। अरे चंदा बोलना, नहीं तो फंस जाएंगे हम। हम क्या बोले? हाँ, कि तुमने कहा है मारा कांता को? अच्छा, तो तुझे पता ही नहीं है? अरे इसने मारा है। इसने हमसे खुद बताया है कि इसने कांता को मार डाला है। काकी शिल्पा ये दोनों मिलके कांता को जान से मार डाली है। हम सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। हे भगवान, पहले हमारे कांता को मार डाला और उसके बाद हमें फंसा रहा है। कांता हमारी बहन जैसी थी। अरे चुप कर, झूठी नहीं तो। कांता हमारी बहन जैसी थी। झूठ बोल रही है ये। अरे झूठ हम नहीं, तुम बोल रहे हो। अरे चुप, झूठी नहीं तो जान तुम। 1 मिनट, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये खुद कांता बता के गई है। बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखा बेटा, मैं न कहती थी कि हमारी कांता को माता रानी की कृपा से बच्चा जरूर ठहरेगा। मैंने सही कहा था ना। लो बेटा, लड्डू खाओ। अम्मा, ले बेटा, तू भी मुंह मीठा कर। ये तो मुझे कांता ने बताने को मना किया था, वरना मैं सबको कब का बता देती। दावत का इंतजार नहीं करने देती किसी को। ले बेटा। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? अवैध शराब बनाना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी यह जानलेवा कारोबार बहुत तेजी से हमारे आसपास अपने पांव पसार रहा है। ये खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर परिवार बिखर रहे हैं। चंदा को कांता की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। नशे के दलदल में अगर कोई है तो उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाइए, खुद भी सतर्क रहिए, उसे भी सावधान कीजिए। डर कर नहीं, डट कर, सावधान रहिए।